विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फतेहाबाद के गांवों काज लहेड़ी पहुंची। गांव के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री का संबोधन और लाभार्थियों से उनकी बातचीत एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को दिखाई गई। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुड़ाराम ने शिरकत की। सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुड़ाराम ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकार की सभी योजनाओं को उनके लाभार्थियों तक सीधे उनके घर पर जाकर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। पूर्व की सरकारों की योजनाएं जो चलाई जाती थी वे धरातल तक नहीं पहुंच पाती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में योजनाएं सीधे लाभार्थियों के घर तक पहुंच रही हैं। ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि अपने आप में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 75 साल हमारी देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं पहले रही वो धरातल तक लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये गारंटी की गाड़ी है और इसमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसके तहत पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ पर ये गाड़ी पहुँचेगी और वहाँ पर जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलता है सरकार की योजनाओं का, इसके अलावा जिनको नहीं मिला है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। अगर आप ये देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ की ही बात करें तो 7,611 के करीब जो है यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो गैस कनेक्शन के लिए जो है लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से 7,605 जो है उनको आप ये देखिए कि मिल चुके हैं। 99.9% जो है लोगों को यहाँ पर उज्ज्वला गैस के जो है योजना के तहत जो है वो गैस कनेक्शन मिला है और चूल्हा मिला है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही एक अनूठा प्रयास जो है हमारी सरकार का है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो योजनाएं, हमारी हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी बहुत विस्तार के साथ इस LED के माध्यम से बताया जाता है। और उसमें जिनको लाभ मिला है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिला है उनको इस योजनाओं का लाभ मिले। इसी संदर्भ में जगह जगह पंचायतें जो हैं इस कार्यक्रम का बहुत जो है वो अपने दिल की गहराइयों से स्वागत कर रही हैं और लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसकी सार्थकता कितनी होगी, कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे और क्या जो मौके पे निपटान भी हो रहा है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि फतेहाबाद जिले के अंदर है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान ही ना हो कि 7,611 गैस कनेक्शन फतेहाबाद जिले में अब तक जो है इस ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है लोगों को जो है उसमें से 7,605 जो है 99.9% लोगों को जो गैस कनेक्शन, चूल्हा और जो है सिलेंडर मिला है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत ही सुखद बात है सरकार के लिए भी कि सरकार की जो योजनाएं हैं अंत्योदय के माध्यम से वो अंतिम छोर पर जो बैठे व्यक्ति हैं उस तक वो पहुंचनी चाहिए। तो इसका ये प्रयास जो है ये बहुत ही सुखद है और इसका बहुत अच्छा जो है हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैडम, एक तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं कल जो एक उनका क्या आचरण, आप उसको किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं खुद भी एथिक्स कमेटी की जो है मेंबर हूँ और हम लोगों ने कमेटी के अंदर जो है वो महुआ मित्रा जी को और जयंत राय जी जो हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी और निशिकांत दुबे जी जो कि सांसद हैं जो कि ये जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी, तो उनको हमने सबको बुलाया था और सबके जो है बयान हमने दर्ज किए थे और उनसे सवाल जवाब किए थे। तो उस समय में भी जो है महुआ जी जो हैं उनसे जब सवाल किए तो वो बीच में ही वॉकआउट करके चली गई। तो ऐसे उसमें जो है जो हमारी एथिक्स कमेटी है जिसके कि चेयरमैन विनोद सोनकर जी हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट जो है वो संसद के अंदर संसद के पटल पे लाई गई और वहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने इसमें समय दिया कि सभी सांसद जो हैं वो विपक्ष के भी और पक्ष के भी वो इसके अंदर अपनी बात रख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद जो है स्पीकर महोदय ने वोटिंग के माध्यम से जो है जो वोटिंग जो है वो इस बात के लिए ज़्यादा हुई कि उनका जो है वो एक्सपेंशन होना चाहिए, तो इसलिए फिर उनको एक्सपेल किया गया। तो क्या एथिकल थी चीज़ें? क्या कह रहे हैं आप? क्या ये एथिकल थी प्रैक्टिस? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से जो आप ये देखिए कि कोई भी सांसद है तो उस सांसद को पोर्टल के माध्यम से जो सवाल करने होते हैं तो उन्होंने अपना जो ID यूज़र ID है वो किसी कॉरपोरेट हाउस को दिया हुआ था और उस कॉरपोरेट हाउस के माध्यम से 60 में से 51 सवाल जो हैं
उस कॉरपोरेट हाउस से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके बारे में पूछे गए थे। तो ऐसे उसमें जहाँ से वो सांसद हैं उन्होंने वो सवाल नहीं पूछे जो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछना चाहिए। आप लोग सभी यहाँ के लोकल हैं, आप जानते ही होंगे कि जो है कि मैंने अभी तक जो है इतने समय में अपने संसद के अंदर जब भी मैंने सवाल किए हैं तो अपने जो संसदीय क्षेत्र के बारे में मैंने कितने ही सवाल पूछे हैं। अभी अगर आप देखें तो कल परसों भी और उससे एक दिन पहले भी मेरी कोशिश रहती कि अपने इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछूं और मैंने वो सवाल पूछने के बाद उनका जो है समाधान भी किया। जैसे कि गोरखधाम ट्रेन की बात करें हम, और जैसे कि यहाँ पर जो हासपुर चौक है, इस हासपुर चौक के ऊपर जो उसका जो फ्लाईओवर का निर्माण था, तो ये सब बातें हमने संसद के अंदर रख के वहाँ से मंत्रीगणों से कह के अपनी पूरी करवाई हैं। ऐसे उसमें जो है 60 में से 51 सवाल जो हैं वो कोई एक ऐसा जो एक बिजनेस हाउस है कि उनसे कंसर्न बिजनेस के बारे में ही पूछे गए, तो ये संशय पैदा करता है। जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है 3 स्टेटों पे। बिल्कुल। तो कैसा इसको आप किस नज़रिए से देखते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो प्रभारी के तौर पर पहले समय बिताया है, क्योंकि पिछले दिनों मेरी जिम्मेवारी छिंदवाड़ा में लगी थी और जब मैं वहाँ छिंदवाड़ा में गई तो वहाँ के जो लोकल जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की ताकीद की कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मध्य प्रदेश में काफ़ी काम करके गए हैं और हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है मध्य प्रदेश में एक पर्यवेक्षक के तौर पर भी भेजा गया है। मैडम, एनसीआरबी के आंकड़े छुपाने वाले आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार हरियाणा में दिल्ली के बाद महिला विरुद्ध अपराध बढ़ा है। साथ ही जो रेशो आ रहा है जो महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ दुष्कर्म करेगा वो प्रतिदिन 5 का आंकड़ा जो मामले दर्ज हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि हरियाणा के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी इसको और सख्ती के साथ किया जाए तो इस बात के लिए अगर एनसीवीआर की मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अगर ऐसा ही है तो इसके बारे में बिल्कुल मैं जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अनिल विज जी उनके से भी बात करूँगी और डीजीपी साहब से भी बात करूँगी कि अगर इस तरह का कोई बात है तो वो जो है इसको और ज़्यादा सख्ती के साथ यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करे ताकि बच्चों के साथ जो है अपराध ना हो। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।